जय हिंद प्यारे साथियों, आशुतोष एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जिसमें 50 प्रश्न रखा गया है। तो साथियों, ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी आशुतोष एकेडमी चैनल को हिट कर दीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे इस आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो साथियों, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है साथियों, वह है ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा है उत्तरी तारे को, ऑप्शन बी हमारा दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी हमारा है पूर्वी तारे को, ऑप्शन डी हमारा है पश्चिमी तारे को। तो साथियों, आप कमेंट करिए कि ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है। साथियों, जो ध्रुव तारा हमारा है वो उत्तरी तारे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? ध्रुव तारा को उत्तरी तारे के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, मकर रेखा है। मकर रेखा एक है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी हमारा है 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी हमारा है 23 डिग्री साउथ। तो साथियों, आप लोग कमेंट करिए कि मकर रेखा हमारा है, सॉरी साथियों, कि मकर रेखा हमारा है। तो आप लोग कमेंट करिए। तो साथियों, जो हमारा मकर रेखा है वह ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही, 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है साथियों, जो हमारा कर्क रेखा है वह हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जबकि हमारा मकर रेखा जो है वह 23.5 डिग्री साउथ होगा। तो साथियों, हमारा ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन साथियों? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों, ऑप्शन तीसरा, किस क्वेश्चन नंबर तीसरा, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए हमारा है वरुण का, ऑप्शन बी हमारा है बुध का, ऑप्शन सी हमारा है शनि का, ऑप्शन डी हमारा है शुक्र का। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि जो हमारा टाइटन है वह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। कमेंट करिए। जी हाँ साथियों, जो हमारा टाइटन है वह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। किसका साथियों? शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन है हमारा साथियों? वह टाइटन है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों, पहला ऑप्शन हमारा है मंगल ग्रह, दूसरा ऑप्शन हमारा बी है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन हमारा सी है शुक्र ग्रह, चौथा ऑप्शन हमारा डी है बुध ग्रह। तो साथियों, आप लोग कमेंट करिए कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो साथियों, हमारा जो सूर्य से निकटतम ग्रह है वह ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बुध। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है साथियों? वह है बुध। साथियों, इसमें क्रम भी पूछा जाता है, जैसे सूर्य पहले हमारा सूर्य हो गया, सूर्य के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इसमें पूछा गया है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो साथियों, हमारा बुध हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को होता है? दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन ए हमारा है 21 मार्च, ऑप्शन बी हमारा है 21 जून, ऑप्शन सी हमारा है 23 सितंबर, ऑप्शन डी हमारा है 22 दिसंबर। तो साथी आप कमेंट करिए कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। जी हाँ साथियों, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हमारा 22 दिसंबर को होता है। कब होता है साथियों? 22 दिसंबर का होता है। चलिए साथियों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह क्या कहता है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। तो साथी आप कमेंट करिए कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो साथियों, जो ऑप्शन डी है वह कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है साथियों, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। साथियों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 7, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश डिग्री मेरिडियन या उत्तर पर खींची है?
पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची गई? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी हमारा है कर्क रेखा, ऑप्शन सी हमारा है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी हमारा है प्रधान या उत्तर रेखा। तो साथियों आप कमेंट करिए इसका उत्तर क्या होगा। तो साथियों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उससे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा उल्का है एक प्रकार से क्या है साथियों? ऑप्शन ए एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो पृथ्वी वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन तीसरा एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, ऑप्शन चौथा देखते हैं क्या है, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो साथियों इसका कमेंट करिए आपके इसका उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका उत्तर जो होगा उल्का तारा क्या है, तो वह उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही उसमें आग पकड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? टूटता तारा कहते हैं। साथियों जो टूटता तारा होता है जो आसमान से टूटता है तो एक क्या बोलते हैं कि एक चिंगारी की तरह होता है, ठीक ना साथियों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी ऑप्शन ए सूर्य से दूरी पर, ऑप्शन बी त्रिज्या पर, ऑप्शन सी घनत्व पर, ऑप्शन डी पृष्ठीय ताप पर। तो साथियों आप कमेंट करिए कि एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो साथियों आप कमेंट करिए। साथियों जो हमारा उत्तर हो जाएगा एक पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग साथियों एक पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो साथियों पहला ऑप्शन जो हमारा है वह है बृहस्पति, ऑप्शन 2 हमारा है शनि, ऑप्शन सी हमारा है शुक्र, ऑप्शन डी हमारा है मंगल। तो साथियों आप कमेंट करिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से शुक्र को जाना जाता है, ठीक ना साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा साथियों दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए हमारा है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन बी हमारा है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन सी हमारा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन डी हमारा है उपरोक्त सभी। तो साथियों आप कमेंट करिए कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। साथियों दिन और रात होने का प्रमुख कारण जो है वह है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो साथियों दिन रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वह है चंद्र ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है, ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में होता है, ऑप्शन डी हमारा है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो साथियों आप कमेंट करिए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसमें हमारा क्या होता है चंद्र ग्रहण होता है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है साथियों वो है ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्यों? जो है साथियों ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो है ध्रुव तारा अपने अक्ष पर नहीं घूमता, ध्रुव तारा अपने
ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ऑप्शन बी हमारा है ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है। ऑप्शन सी हमारा है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ऑप्शन डी देखते हैं क्या साथियों। ऑप्शन डी हमारा है ध्रुव तारा दूसरे तारों से दूरी होता है, बहुत दूर होता है। तो साथियों इसका जवाब आप लोग दीजिए, कम बताइए क्या होगा इसका उत्तर। साथियों यहाँ हमारा उत्तर सी से हो जाएगा। क्या होगा सही साथियों, उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। यह हमारा उत्तर सी से हो जाएगा। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। चलिए साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर का। साथियों क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। डॉट 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 एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ, डॉट 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 एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक दूर फैला है। तो साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका कि वह कौन सा ग्रह है जिसमें वलय पाया जाता है। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर बी यानी शनि ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। साथियों जो 15 नंबर है वो हमारा है तारे का वर्ण निम्नलिखित में सूचक किसका सूचक है। ऑप्शन ए हमारा है वजन का, ऑप्शन बी हमारा है दूरी का, ऑप्शन सी हमारा है ताप का, ऑप्शन डी हमारा है आकार का। तो साथियों आप कमेंट करिए। साथियों यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। तारे का जो वर्ण होता है वह ताप का सूचक होता है। किसका ताप सूचक होता है साथियों, वह ताप का सूचक होता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वह है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल, गैस को क्या कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा है गुच्छा कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा है वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा आकाशगंगा कहते हैं, ऑप्शन डी हमारा है सौरमंडल कहते हैं, सौर परिवेश होती है। साथियों तो आप लोग कमेंट करिए कि इसे क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आकाशगंगा कहते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जो है वह है ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी हमारा है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी सी हमारा है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन डी हमारा है निम्नोलॉजी। तो साथियों आप कमेंट करिए कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। साथियों जो ब्रह्मांड है उसके अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं साथियों, ब्रह्मांड का अध्ययन हम लोग कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। साथियों यहाँ जो सिस्मोलॉजी है उसके अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। किसका साथियों, भूकंप का अध्ययन करते हैं। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 18 सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है। ऑप्शन ए हमारा है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी हमारा है बीटा सेंचुरी, ऑप्शन सी हमारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी हमारा है बर्नार्ड। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साथियों हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है साथियों, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न हमारा जो है 19 नंबर का तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। ए हमारा है सेवन मुख, बी हमारा है अल्फा सेंचुरी, सी हमारा है बिग डिम्पर और डी हमारा है स्मॉल बियर। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए तारामंडल को सप्तऋषि लोग पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वह बी सही हो जाएगा। तो हम लोग बी को लॉक करते हैं। सी को साथियों सी को लॉक करते हैं। तो साथियों तारामंडल को सप्तऋषि को हम बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह है सौरमंडल के बाहर साइरस, कौन साथियों, साइरस नामक एक चमकीले तारे को
डॉट 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 भी कहते हैं। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को डॉट 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 भी कहते हैं। ऑप्शन ए कैंट स्टार, ऑप्शन बी डॉग स्टार, ऑप्शन सी फॉक्स स्टार, ऑप्शन डी लायन स्टार। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए इसका उत्तर क्या होगा। साथियों इसका उत्तर बी हो जाएगा, यानी उसको डॉग स्टार कहते हैं। ठीक ना साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा है स्थल मंडल, ऑप्शन बी हमारा है वर्णमंडल, ऑप्शन सी हमारा है प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी हमारा है कोरोना। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। सूर्य की बाहरी परत को हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। किसको साथियों, कोरोना के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो यहाँ कोरोना या किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कोरोना या किरीट कहते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। नंबर ए है संलयन के द्वारा, नंबर बी है विखंडन प्रक्रिया, नंबर सी है दहन प्रक्रिया, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है वह संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा साथियों, संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। साथियों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या कहता है, सूर्य के चमकीले भाग को डॉट 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 कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। साथियों ये हमारा सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथियों सूर्य के चमकीले भाग को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, फोटोस्फीयर कहते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। साथियों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन ए हमारा है 2 मिनट में, ऑप्शन बी हमारा है 8 मिनट में, ऑप्शन सी हमारा है 14 मिनट में, ऑप्शन डी हमारा है 20 मिनट में। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुँचता है। साथियों जो सूर्य का प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर 8 मिनट, कितना मिनट साथियों, 8 मिनट 16.6 सेकंड में, कितना साथियों 8 मिनट 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है साथियों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुध सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। तो साथियों यहाँ पर क्रम पूछा है। क्या पूछा है साथियों, जो हमारा बुध है उसका सौरमंडल में उसका क्रम क्या है। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए। तो साथियों जो हमारा बुध है वह सूर्य से पहला है। क्या है साथियों, पहला है। क्रम ग्रह जो है वह पहला है, क्योंकि सूर्य जो है सूर्य के बाद बुध ही आता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण आता है। तो साथियों जो सूर्य है सूर्य के बाद हमारा बुध ही आता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं साथियों, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए। हमारा ऑप्शन है बुध ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन सी नेपच्यून को कहते हैं, या ऑप्शन डी मंगल ग्रह को कहते हैं। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि सबसे गर्म ग्रह को का नाम क्या है। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर बी से हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह को हम लोग शुक्र कहते हैं। ठीक ना साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न हमारा जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो साथियों वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, इसमें शुक्र हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। आकार के अनुसार शुक्र का सौर मंडल में डॉट 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 क्रमांक है। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में डॉट 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 क्रमांक है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि सौर मंडल में शुक्र का कौन सा क्रम दिया गया है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, बी सही हो जाएगा।
हमारे सौरमंडल में शुक्र को 6वां क्रम दिया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है साथियों 30 नंबर का, शुक्र सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्र जो है वह सूर्य से कौन से स्थान पर है। ठीक है साथियों, कमेंट करिए आप लोग। साथियों यहाँ पर जो शुक्र है वह सूर्य से दूसरे नंबर पर है। कौन से दूसरे नंबर पर? पहला बुध है, दूसरा क्या है साथियों? शुक्र है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए हमारा है यूरेनस, ऑप्शन बी हमारा है शुक्र, ऑप्शन सी हमारा है बृहस्पति, ऑप्शन डी हमारा है नेपच्यून। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए इनमें से वह कौन सा ग्रह है साथियों उपग्रह है, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर बी से हो जाएगा, क्योंकि साथियों बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साथियों प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से डॉट डॉट ग्रह है। तो साथियों यहाँ पर पूछा है कि जो सौरमंडल में पृथ्वी को वरीयता दी गई है वह कौन से क्रम पर है। तो साथियों यहाँ पर जो पृथ्वी है वह सौरमंडल में तीसरे, यानी हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा, तीसरे क्रमांक पर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 60,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,00,000 किलोमीटर। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। साथियों यहाँ पर पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। कितने साथियों? 40,000 किलोमीटर है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न, अपनी पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? साथियों यहाँ पर पूछा है जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए हमारा है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी हमारा है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी हमारा है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी हमारा है दक्षिण से पूर्व। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही होगा साथियों? हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। साथियों जो पृथ्वी है वह घड़ी के विपरीत दिशा में यानी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और जो हमारे घड़ी होते हैं साथियों वह पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो जो हमारे पृथ्वी ग्रह है वह पश्चिम से पूर्व यानी हमारे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों 35 नंबर का, पृथ्वी को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा है ऑरेंज ग्रह के नाम से, ऑप्शन बी हमारा है हरा ग्रह, ऑप्शन सी हमारा है नीला ग्रह के नाम से, ऑप्शन डी हमारा है पीला ग्रह के नाम से। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि पृथ्वी को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। साथियों पृथ्वी को डॉट 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 यानी नीला ग्रह के नाम से जानता है। किससे? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर कितना स्थल कम है और जल का भाग सबसे ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों प्रश्न नंबर हम 36 देखते हैं। साथियों हमारा प्रश्न नंबर 36 है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए हमारा है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है। ऑप्शन बी हमारा है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है। ऑप्शन सी हमारा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ऑप्शन डी हमारा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को छोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है, जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही होगा? हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। साथियों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, तो उस समय हमारा क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डॉट 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 पृथ्वी की सबसे
ऊपरी कठोर सतह है, डॉट डॉट डॉट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। नंबर ए एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी बायोस्फीयर, ऑप्शन डी लिथोस्फीयर। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी कठोर सतह को क्या कहते हैं। साथियों पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्या कहते हैं साथियों? लिथोस्फीयर कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न जो है वह है पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? ऑप्शन ए हमारा है क्वार्टज, ऑप्शन बी हमारा है माइका, ऑप्शन सी हमारा है एम्फीबोल, ऑप्शन डी हमारा है फेल्डस्पर। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना हुआ है। साथियों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर डी सही हो जाएगा। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग हमारा फेल्डस्पर से बना है। किससे साथियों? फेल्डस्पर से बना है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटम डॉट 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 है। यानी इसमें पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी कितनी है साथियों। ऑप्शन ए हमारा है 9 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी हमारा है 4 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारा है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी हमारा है 19 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्यमान दूरी कितनी है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा साथियों? हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्यमान दूरी जो है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं साथियों। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में डॉट 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 स्थान है। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में डॉट 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 स्थान है। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि सौर मंडल में मंगल ग्रह का कौन सा स्थान है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। मंगल ग्रह को 7वां किसमें पूछा गया है साथियों? आकार के अनुसार पूछा गया है। आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा है और मंगल ग्रह 7वें नंबर पर आता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है साथियों 41, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया साथियों। इनमें से 3 बौने ग्रह है तथा एक नहीं है। वह कौन नहीं साथियों? ऑप्शन ए हमारा मंगल ग्रह एक बौना ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध ग्रह को, ऑप्शन बी प्लेटो को, ऑप्शन सी मंगल को, ऑप्शन डी शुक्र को। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर सी लाख हो जाएगा। साथियों हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? नंबर ए मंगल ग्रह, नंबर बी पृथ्वी, नंबर सी यूरेनस, नंबर डी नेपच्यून। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा साथियों? हमारा उत्तर ए मंगल ग्रह इनमें से सबसे छोटा ग्रह है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है साथियों? उपग्रह पूछा गया है किसके पास अधिकतम उपग्रह है। ऑप्शन ए हमारा है बृहस्पति के पास, ऑप्शन बी हमारा है पृथ्वी, ऑप्शन सी हमारा है वरुण, ऑप्शन डी हमारा है शनि। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए इनमें से वह कौन सा ग्रह है जिसके पास अधिकतम उपग्रह है।
साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर ए यानी हमारा बृहस्पति सही हो जाएगा। बृहस्पति ऐसा उपग्रह है जिसके पास अधिकतम क्या है साथियों, उपग्रह है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो साथियों आप लोग को सौरमंडल में 8 ग्रह को बताया गया है। 8 ग्रह को लोग के सौरमंडल में, जिनमें से 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है और 4 ग्रह बाह्य ग्रह है। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए इनमें से कौन से आंतरिक ग्रह नहीं है। साथियों पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है। तो साथियों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्या साथियों? और मंगल। इन 4 ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन 4 को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो साथियों देखिए इनमें से हमारा बुध भी है और हमारा शुक्र भी है और हमारा पृथ्वी भी है और हमारा ये शनि नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही साथियों? यहाँ पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। क्या साथियों? बी हमारा आंतरिक ग्रह नहीं है। इसको बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा है। किसको साथियों? शनि को। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा साथियों, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में ... स्थान है। आकार के अनुसार शनि का हमारे सौर मंडल में ... स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि आकार के अनुसार सौर मंडल में शनि का कौन सा स्थान दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। दूसरा, आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद दूसरा किसका है साथियों? शनि का है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। बृहस्पति पहला है, शनि दूसरा है, अरुण तीसरा है, वरुण चौथा है। ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे ठंडा ग्रह पूछा साथियों। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि इनमें से वह कौन सा ग्रह है जो सबसे ठंडा ग्रह है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। साथियों आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सौरमंडल में जो ग्रह है 8 है, उनमें से सबसे दूरी पर कौन है? तो उनमें से सबसे दूरी पर वरुण है, जो कि यही सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक साथी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यूरेनस सूर्य से ... ग्रह है। यूरेनस सूर्य से ... ग्रह है। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि सौरमंडल में यूरेनस को कौन सा स्थान दिया गया है क्रम के अनुसार। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर साथियों आप लोग सोचिए, यहाँ पर यूरेनस को न तो दूसरा स्थान तीसरा स्थान दिया जाएगा, न तो पहला स्थान दिया जाएगा। तो अब लड़ाई 2 ही ऑप्शन में है, सी और डी में। तो आप लोग कमेंट करिए कि यूरेनस को सूर्य से कौन सा स्थान पर रखा गया है। तो साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। 7वें स्थान पर रखा है। कौन सा साथियों? 7वें स्थान पर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न जो हमारा है वह है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ठीक साथियों, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लेटो को, ऑप्शन बी है बुध को, ऑप्शन सी है बृहस्पति को, ऑप्शन डी है हमारा शनि को। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि किस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। प्लेटो को हम लोग बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए हमारा है मकर रेखा, ऑप्शन बी हमारा है कर्क रेखा, ऑप्शन सी हमारा है भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी हमारा है, ऑप्शन डी क्या साथियों? प्रमुख भूमध्य। तो साथियों आप लोग कमेंट करिए कि कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। साथियों यहाँ पर हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे 50 क्वेश्चन रहे। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछा जाए हमें न आपको पता।
लेकिन अगर कहीं से आपको प्रश्न मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो वह आपका ज़िंदगी संवार देगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आप हमारे आशुतोष एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक क्वेश्चन आपसे है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।